ओपन ऑफिस राइटर की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम फॉर्मेटिंग टूल बार, जो हमारी ये थर्ड लाइन है, इस लाइन को फॉर्मेटिंग टूल बार बोला जाता है ओपन ऑफिस के अंदर। तो हम इस फॉर्मेटिंग टूल बार के कुछ आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो आपको डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस ड्रॉप डाउन के बारे में। तो ये जो डिफ़ॉल्ट वाला ड्रॉप डाउन है, ये हमारा फॉन्ट स्टाइल है। तो फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है, आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो कि वो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है या हेडिंग है, टाइटल है, सब टाइटल है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के आप अकॉर्डिंग इसको स्टाइल को सेट कर सकते हो। अगर आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, और डिफ़ॉल्ट में नॉर्मल टेक्स्ट साइज़ रहता है, और इसका साइज़ रहता है 12, और ये हमारा फ़ॉन्ट रहता है। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए को अप्लाई करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ओपन ऑफिस राइटर में और एमएस वर्ड में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, किसी भी टेक्स्ट पे अगर आपको कुछ भी अप्लाई करना है एक्शन, तो उसके लिए आपको उसको पहले सिलेक्ट करना होता है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब ये जो डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये हेडिंग 1, 2, 3 ये कुछ हेडिंग्स दिखाई दे रहे हैं, टेक्स्ट बॉडी। और अगर आपको इससे ज़्यादा लिस्ट चाहिए, यानी कि फॉन्ट स्टाइल्स चाहिए, तो आप मोर पे क्लिक करके और स्टाइल्स को देख सकते हैं। तो ये इधर आपके स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आ गई है। तो जैसे मैंने हेडिंग 1 कर दिया, तो ये देखो जो मेरे सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो हेडिंग टाइप में आ गया है, और ये टाइप 1 है हेडिंग की। अगर आप टाइप 2 कर दोगे तो ये हेडिंग की टाइप 2 में हो जाएगा। डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको इधर ओपन ऑफिस में, तो ये आपका अप्लाई हो जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी एक नया स्टाइल बना सकते हैं न्यू पे क्लिक करके। तो स्टाइल क्रिएट करना हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो सेकंड है हमारा, ये जो आपको सेकंड ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको एरियल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हेडिंग 2 का जो फ़ॉन्ट है वो एरियल है। अब मैं नीचे वाले लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा से टाइम्स न्यू रोमन हो जाता है। तो ये है हमारा कि हमारी टेक्स्ट में हम कौन सा फ़ॉन्ट यूज कर रहे हैं। तो ये अगर आपको इसको चेंज करना है तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में किया था, पिछले लाइन में किया था। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया और ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, यहाँ पर बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट दिखाई दे जाएंगे। तो इनमें से आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, सपोज करो मुझे एरियल नैरो लगाना है, तो इस पर क्लिक कर दूंगा। ये मेरा फ़ॉन्ट है जो एरियल नैरो में आ गया है। तो ये वाला फ़ॉन्ट और ये फ़ॉन्ट है, दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अगर आप कोई और इससे अलग फ़ॉन्ट यूज करना चाहते हैं, तो जैसे कि अब हम इसमें कोई और अच्छा सा देख लेते हैं कि, तो ये देखो बांग्ला में, इसमें हमारा फ़ॉन्ट है वो थोड़ा और अलग स्टाइल में आ गया है। तो ऐसे हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये इन दोनों फ़ॉन्ट में आपको क्लियर, तीनों में ही आपको क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। इसमें एफ थोड़ा टेढ़ा है और इसमें साइज़ थोड़ा बड़ा है टेक्स्ट का और नैरो है, तो इसमें थोड़ा बोल्ड है और साइज छोटा है। तो ऐसे ये सभी फ़ॉन्ट होते हैं, अलग अलग इनके डिज़ाइंस होते हैं। उससे नेक्स्ट है जो हमारा इस लिस्ट में, वो है ये ड्रॉप डाउन जिसमें 12 लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़। तो ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है, ये हमारे फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा करने के काम आता है। तो सपोज करो मुझे इसको बड़ा करना है, तो मैं साइज़ 12 से बड़ा कर दूंगा। सपोज मैंने इसका 24 कर दिया, तो ये जो हमारा फ़ॉन्ट है इसका साइज़ 24 हो गया है, ये पहले से डबल हो गया है। अगर आपको इसका साइज़ और ज़्यादा बड़ा करना है, तो यहाँ लिस्ट में 96 तक आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको 96 से भी बड़ा अगर इस फ़ॉन्ट का साइज़ करना है, तो आप इस बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, ये कर्सर आ जाएगा। आपको ये वाला टेक्स्ट डिलीट करना है और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप साइज़ डाल देंगे, जैसे कि 102। तो जैसे ही मैं 102 डालूँगा तो ये साइज़ और बड़ा हो जाएगा। अब मुझे इसको वापस छोटा करना है, तो 12 डाल के मैंने इसको छोटा कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप इस टेक्स्ट को लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं।
तो ये हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा इसमें फॉर्मेटिंग टूल बार में आइकन है, ये है बोल्ड का आइकन। बोल्ड जो होता है वो हम अगर कोई नोट्स या बुक या फिर लेटर लिख रहे हैं, उसमें हमें किसी वर्ड पे या किसी सेंटेंस पे फोकस करना है, थोड़ा अलग से दिखाना है ताकि पढ़ने वाले का ध्यान है जो उस पे जाए। तो एम्फेसिस करने के लिए टेक्स्ट पे हम ये वाला बोल्ड अप्लाई करते हैं। सपोज करो मैं इस बोल्ड को अलग से दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इस बोल्ड को सबसे पहले सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये सिंगल वर्ड है, इसको सिलेक्ट करने के लिए हम डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही डबल क्लिक करके आप बोल्ड पे क्लिक करोगे, ये आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। आप इसके लिए दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। राइट क्लिक करके आपको जाना है स्टाइल्स में और आपको ये बोल्ड मिल जाएगा। तो दोनों मेथड है, आप दोनों मेथड से बोल्ड कर सकते हैं। और एक है आपका कीबोर्ड से शॉर्टकट की Ctrl+B। अगर आप Ctrl+B प्रेस कर देते हैं तो आपका बोल्ड हो जाएगा। तो ये देखो मैंने तीनों तरीके से इसको बोल्ड करके दिखा दिया है। या तो आप सिलेक्ट करके इस आइकन पे क्लिक कर दो, या फिर सिलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करके स्टाइल्स में जाओ और यहाँ से बोल्ड कर दो, या फिर आप Ctrl+B प्रेस कर दो सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट आइकन आपको दिखाई दे रहा वो है हमारा इटैलिक के लिए। ये जो आपको थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा आई दिखाई दे रहा है, ये हमारा इटैलिक फॉन्ट के लिए होता है। तो इटैलिक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम एज बोल्ड जो टेक्स्ट है हमारा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सिंगल वर्ड है तो डबल क्लिक करके, और सिंगल वर्ड नहीं है तो हम माउस को ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इटैलिक को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं आई पे क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरा टेक्स्ट है, देखो थोड़ा तिरछा हो रहा है जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये इटैलिक फॉर्मेट में आ गया है। तो इसको दूसरे मेथड से भी आप इटैलिक कर सकते हो। दूसरा मेथड है हमारा Ctrl+I प्रेस करके, या फिर राइट क्लिक करके स्टाइल में जाके इटैलिक पे क्लिक कर देना। तो तीनों मेथड से आप इसको किसी भी टेक्स्ट को आप इटैलिक कर सकते हैं। या तो उसको सिलेक्ट करके आई के आइकन पे क्लिक कर दो, या फिर Ctrl+I प्रेस कर दो, या फिर राइट क्लिक करके स्टाइल में जाके आप इटैलिक कर दो। नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन। तो अंडरलाइन के लिए ये जो हमारा नेक्स्ट आइकन है, ये है हमारा अंडरलाइन करने के लिए। किसी भी टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करते हैं ताकि हम उसको मार्क कर सकें। जैसे ये अंडरलाइन है, मुझे इसके नीचे एक लाइन लगानी है, तो मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद ये जो यू के नीचे लाइन है, अंडरलाइन का आइकन बोलते हैं इसको, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखो इसके नीचे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी। तो ये भी हमारा जो रीडर है उसके कंसंट्रेशन यानी कि उसको इस टेक्स्ट के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए, फोकस करने के लिए होता है। तो दूसरा मेथड है इस अंडरलाइन करने का, हम Ctrl+U प्रेस कर देंगे, या फिर राइट क्लिक करके और स्टाइल्स में जाके अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे। तो तीनों मेथड हैं, आपको जो इजी लगे आप उससे किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, या तो आइकन के जो डेस्क फॉर्मेटिंग टूल बार में आइकन है उससे, या फिर Ctrl+U प्रेस करके, या फिर राइट क्लिक करके उससे। नेक्स्ट जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है ये है हमारा लेफ़्ट लाइन का। लेफ़्ट लाइन क्या होता है, ये जो हमारा टेक्स्ट है इधर से देखो, ये सारे हमें लेफ़्ट साइड से एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं, ये आगे पीछे नहीं है, क्योंकि ये हमारे सारा जो टेक्स्ट है ये हमारा लेफ़्ट लाइन है। देखो मैं एक बार इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, और अब मैं इसका अलाइनमेंट चेंज कर देता हूँ राइट साइड। तो ये आपको इधर से राइट साइड से एक लाइन में मिलेगा। तो देखो अप्लाई करके देखते हैं, तो देखो ये हमारा इस साइड से एक लाइन में हो गया है, बिल्कुल ई है जो दूसरे ई के नीचे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। इधर से कि देखो ये इधर से कोई टेक्स्ट कहीं पर ख़त्म हो रहा है, कोई कहीं पर। तो अलाइन क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट या राइट साइड से जो टेक्स्ट है हमारा वो किस साइड से स्टार्ट हो।
तो मैं इसको लेफ़्ट लाइन ही कर देता हूँ। तो ये देखो हमारा टेक्स्ट है जो लेफ़्ट में आ गया है। नेक्स्ट है जो उसके बाद में ये है हमारा सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या काम आता है, ये मेरा कर्सर यहाँ पर था इसलिए सेंटर में आ गया। सेंटर लाइन जो हमारा टेक्स्ट है उसको सेंटर से, जैसे ये 17 है, 17 का हाफ हो गया 8.5, इससे जो भी टेक्स्ट मैं लिखूँगा जो हाफ टेक्स्ट है वो इधर आ जाएगा और हाफ इधर आ जाएगा। जैसे ये वाली लाइन है इसको मैंने सेंटर लाइन कर रखा है, तो हाफ ये इधर है जो हमारे पेज का सेंटर है उससे, और हाफ इधर है। तो सेंटर लाइन में हमारा टेक्स्ट बीच से स्टार्ट होता है। तो हम एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं हमारी फर्स्ट लाइन के ऊपर। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सेंट्रल लाइन पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा सेंटर में आ गया है। तो सेंट्रल लाइन आपको समझ में आ गया होगा। कई बार आपने इंडेक्स वगैरह में या बुक जो होती है उसमें चैप्टर का नाम है वो ऊपर बिल्कुल सेंटर में ही लिखा हुआ होता है, मोस्टली जो फॉर्मेट यूज करते हैं उसमें। तो ऐसे हम बुक बनाते टाइम या नोट्स बनाते टाइम हमारे हेडिंग को, ये हमारा हेडिंग था, इसको हमने सेंटर में कर दिया। उससे जो नेक्स्ट है हमारा ये आइकन है राइट लाइन का। तो राइट लाइन के लिए हम सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और वो हमारा राइट साइड से अलाइन हो जाएगा। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये देखो राइट साइड से स्टार्ट होके लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, और जो नेक्स्ट लाइन होगी वो भी राइट से स्टार्ट होके ऐसे, तो ये राइट टू लेफ़्ट चलता है। तो और जो लेफ़्ट लाइन है वो लेफ़्ट टू राइट चलता है। तो इन तीनों मेथड्स के लिए आप सेम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के जैसे हम इसमें भी अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और मुझे इसको लेफ़्ट लाइन करना है, तो मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, या फिर Ctrl+L प्रेस करके कर सकता हूँ, या राइट क्लिक करके हम अलाइनमेंट में जाके लेफ़्ट राइट और जस्टिफाई ये कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही सेंटर अलाइनमेंट के लिए मैं या तो इसको सिलेक्ट करके इस आइकन पे क्लिक कर सकता हूँ, या Ctrl+E, या फिर राइट क्लिक करके अलाइनमेंट में सेंटर्ड करके, ठीक है। तो ऐसे हम ये तीनों अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ़्ट और सेंटर्ड कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट है जो हमारा, ये है हमारा जस्टिफाई का। जस्टिफाई में आपने बुक्स को देखा होगा। एक बार मैं ये नीचे वाली जो 3 लाइन है, जस्टिफाई को समझने के लिए हमारे पास टेक्स्ट होना चाहिए जिसके अंदर मोर देन 3 लाइन्स हो। तो ये देखो ये मैंने 3 लाइन्स ले ली हैं और ये मेरी लेफ़्ट लाइन है। तो इसमें जो मेरी फर्स्ट लाइन ख़त्म हो गई यहाँ पर, उससे नेक्स्ट लाइन है जो वो यहाँ तक चली गई, और उससे नेक्स्ट है यहाँ तक रह गई। तो इन तीनों में देखो कोई लाइन कहीं पर ख़त्म हो रही है, कोई कहीं पर। तो ऐसे अगर हमारे बुक में पैराग्राफ हो तो हमें थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है। तो ये जस्टिफाई है जो दोनों साइड से, लेफ़्ट से भी हमारा टेक्स्ट है जो स्टार्टिंग है वो भी एक लाइन में मिलेगी, और जो एंड है राइट साइड है जो उधर भी एक लाइन में मिलेंगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद में आपको जस्टिफाई के आइकन पे क्लिक करना है। ये मैंने जस्टिफाई पे क्लिक कर दिया। अब आप नोटिस कर सकते हो ये डॉट है जो टी के ऊपर आ गया है। पहले ये जो डॉट था ये वाई के ऊपर था। तो जस्टिफाई आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के काम आता है। जैसा कि आपने बुक्स में देखा होगा, हर जो पैराग्राफ है वो उसके लेफ़्ट और राइट साइड में लाइंस जो होती हैं एक ही लाइन में मिलते हैं आपको। तो जो एंडिंग और स्टार्टिंग ऐसे। तो इसके लिए भी दूसरा मेथड आप क्या अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+J प्रेस कर सकते हो, या फिर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अलाइनमेंट में जस्टिफाइड कर सकते हो। तो इसके भी तीनों मेथड है। राइट क्लिक करके अलाइनमेंट में जाके आप जस्टिफाइड कर सकते हैं, या इस आइकन से आप जो ये देखो इसमें लाइंस दिखाई दे रही हैं ये दोनों साइड से इक्वल हैं, तो आप इस आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर Ctrl+J प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार के कुछ आइकन्स थे। जो आगे आइकन्स बच गए हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।